इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया है कि 13 दिसंबर को जेल ट्रायल में वो जाएंगे और उसका जेल ट्रायल होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आप सबके सामने, मीडिया के सामने पिछली 2 तारीखों पे हमें कहा गया कि हम आपको दी जाने वाली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एंड लॉ मिनिस्ट्री की आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे और फिर फैसला होगा कि हमने जेल ट्रायल की तरफ जाना है या नहीं जाना और क्या फैसला करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की यकतरफा फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और बड़ी काबिल अफसोस बात है कि जब मीडिया के सामने एक फैसला सुनाया गया कि हमें रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी और कहा गया कि आपने अप्लाई नहीं किया। आज अप्लाई करने की दरख्वास्त उनको दिखाई गई कि जनाब आपने 2 तारीखों पे अप्लाई कर रखा है। वो कहते हैं आप लेने नहीं आए। जब हमने अपने क्लर्क को बता दिया कि हम आपके पास 12 मरतबा आए हैं लेने के लिए और आपने हमें नहीं दी, ना ऑर्डर की कॉपी पिछली 2 तारीखों की, ना ही रिपोर्ट की कॉपी, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वो कह रहे थे कि नहीं हम मसरूफ़ थे कुछ और मामला। भाई अगर आप मसरूफ़ थे तो हमें बता दें हम किस जगह से लेने जाएं। क्या आपके घर लेने आए? ये अल्फाज भी हमने उनको कहे। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की कुर्सियां रखने के बावजूद ऑर्डर अनाउंसमेंट के लिए वो खुद तशरीफ नहीं ले आए। एक एहलकार को भेज दिया गया कि जाए जी हमारा ऑर्डर पढ़ के सुना दे। ये काबिल अफसोस बात है। अगर आपने इंसाफ का कत्ल इस अंदाज से करना है, अगर आपने भी सुने बगैर फैसले करने हैं, अगर आपने भी यकतरफा फैसलों को की एक रिवायत कायम करनी है, अगर आपने इंसाफ का कत्ल करना है, तो ये आइन की बालादस्ती नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं खुद इसमें हर तारीख में पेश होता रहा हूँ और मैंने कहा है कि मुझे रिपोर्ट्स दें। अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा है कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है, हम उसकी कॉपी देंगे और उसके ऊपर आपके आर्गूमेंट सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन ये एकतरफा फैसला हमें सुना दिया गया और बदकिस्मती से ये कोई पहला फैसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का हमारे खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ एकतरफा फैसला। आप इससे पहले देखिए जो इन्होंने तोशाखाना वाला केस में हमारे खिलाफ फैसला दिया पिछले साल, ये वो फैसला है कि जिसके ऊपर यानी हमने तमाम मामलात, तमाम अकाउंट्स की तफसीलात हम इनको पहुंचा चुके हैं और टाइम बाद इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दे के उसको इलेक्शन कमीशन को उसके बाद कंप्लेंट भेज दी और वो आज तक किसी पार्टी लीडर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं की जिन्होंने न सिर्फ तोशाखाना से तहफ़ लिए, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, बल्कि गाड़ियाँ ली तोशाखाना से, जो कि एक जुल्म है। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं सिवाय इमरान खान के। इसी तरह आप देखेंगे फॉरेन फंडिंग वाला केस सिवाय PTI के खिलाफ फैसला करने के, जबकि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट आज से 5 साल पहले ये डिक्लेयर कर चुकी है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स अक्रॉस दी बोर्ड मुकम्मल तौर पर इकट्ठे आपने इनको डिटरमिन करना है और इनको चेक करना है। आज तक किसी के अकाउंट्स न चेक किए, ना ही किसी के खिलाफ फैसला आया। सिर्फ यही तक महफूज नहीं, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि किसी भी पार्टी के यानी PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को यकतरफा तौर पर कह दिया गया कि नहीं जी यह कानून के मुताबिक नहीं है, आप दोबारा कराएं। और दोबारा का टाइम कितना दिया? सिर्फ 20 दिन, जबकि इमरान खान पता है वो जेल में और ये पता है कि आजकल हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जा रही। जो काम है इनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो ये नहीं कर रहे, जबकि वो सारे काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से PTI को क्रश किया जा सके, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए। PTI के खिलाफ हर वो फैसला बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो खिलाफ आइन भी है और खिलाफ कानून भी है, वो फैसला फरमा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर आइनी इदारा जिसकी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, अगर वो इतना बायस्ड होगा, इतना यकतरफे फैसले करेगा
मीडिया के सामने एक तरफे फैसले करेगा तो काबिल अफसोस है कि फिर उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक होगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब उनके ऊपर तनकीद की जाती है तो वो कहते हैं ये तौहीन इलेक्शन कमीशन। फिर आप देखा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का वाहिद मुकदमा है जो इमरान खान के खिलाफ किया गया। अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन अख्तियार है आपका तो पिछले साल जिन्होंने आपको फंड्स नहीं दिए इलेक्शन कराने के लिए आपने क्यों उनके खिलाफ नहीं किया? जिन्होंने आपको कहा कि हम आपका इलेक्शन नहीं होने देंगे 90 डेज में, आपने क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं तो आपने नहीं कराए और आपने बहाना ये किया कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं है, नफरी नहीं है, तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? तो तौहीन अगर की पावर आपके पास है तो क्या सिर्फ ये इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के अलावा भी कोई इदारा या कोई शख्स है जिसके खिलाफ आपने इस्तेमाल करना है? मेरा ख्याल है कि ये एक तरफा प्रोसीडिंग्स काबिल अफसोस बात है और इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ना कि आइन और कानून का दोहरा मेयार होना चाहिए। और इसके साथ आप देखेंगे सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो दरख्वास्त जो 11 महीने पहले हमने जमा कराई थी, यानी तोशाखाना के इस केस के खिलाफ जो हमने रिट पिटीशन फाइल की थी और दूसरी रिट पिटीशन हमने लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर दी, हमने यहाँ कहा कि हम वो एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं। आज 11 महीने बाद वो एप्लीकेशन वापस करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जबकि दूसरे केस में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब नैब ने अपील फाइल की और यहाँ आकर कहा कि हम अपील वापस लेना चाहते हैं तो आधे मिनट के अंदर वो अपील वापस लेने की इजाज़त उनको मिल गई। क्यों? ये क्या, जब करप्शन होती है वो तो होती है स्टेट के अगेंस्ट, करप्शन तो होती है रियासत के अगेंस्ट, करप्शन तो होती है मेरा आपका पैसा खाया जाता है, उसको आप अपने मेरिट पे डिसाइड करते हैं, ना कि सिर्फ नैब की मिली भगत से नैब ने कहा हम अपील वापस लेना चाहते हैं तो आपने अलाउ कर दिया। जबकि हमारे वाले मुकदमे में हमने अनकंडीशनल कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारा मैटर पेंडिंग है, हम आपसे कोई क्लेम नहीं मांगते, कोई रिलीफ नहीं चाहते, आप हमें वापस करते हैं। वो कहते हैं हम आपको वापस नहीं देते। इसी तरह आपने देखा कि हमने तोशाखाना वाले केस में जब आके अप्लाई किया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास कि जनाब हमारे जो गवाहान की फहरिस्त है